देख रहे हो देशवासियों, कल देश की न्यायपालिका मतलब कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबके सब धरे रह गए। यहां तक कि देश की पुलिस की इज्जत भी लुट गई। दर्जनों पुलिसकर्मी घेर कर जैसे चल रहे हैं, उस पर फायरिंग हो और जान से मार दिया जाए। दूसरा ताज्जुब ये कि पुलिस रूटीन चेकअप के लिए कब और कहां और कितने बजे लेकर जा रही है, ये खबर किसी पान या चाय वाले को भी होती नहीं है। मतलब अब साफ है, वर्तमान सरकार को भारत के न्यायालय पर भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी से लोगों को सजा दे रही है। चलिए सजा दी सबने देखा, सवाल यह है कि क्या कुलदीप सेंगर को भी कभी थप्पड़ मारने की हिम्मत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में? क्या हाथरस कांड के आरोपियों को भी कभी एक दिन के लिए भी जेल में डालने की हिम्मत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की? क्या किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले आरोपी की उंगली पकड़ने की हिम्मत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की? नहीं है, हम सब जानते हैं जो पुलिस का सहारा लेते हैं वो नेता और वो सरकारें नपुंसक होते हैं। कल जो एक बड़ा कांड खुला, जब मोदी जी की सत्ता की भूख ने सीआरपीएफ के 44 जवानों को निगल लिया, वो पुलवामा हमले का राज आज सबके सामने आ गया। सुन लिया मोदी भक्तों, कहा था ना अपनी पीठ बचाकर चलना, किसी भी दिन जनता के लठ पड़ सकते हैं। और लो आ गए वो दिन जिनका हमें पता था पर तुम मान नहीं रहे थे। कहा था मैंने कि एक दिन पुलवामा का सच सामने आएगा और सच सामने आ गया। देख लिया, आज पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी नाम के बेरहम इंसान का गंदा चेहरा। अब तक बीजेपी और मोदी के खिलाफ हम कुछ बोलते थे तो तुम अंधभक्तों का बहाना होता था कि कांग्रेसी है इसलिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी के अंदर से आवाज उठने लगी। इसे क्या कहोगे अब? तुम्हारी पार्टी के राज्यपाल, पार्टी के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट में फैसले कब और क्या होंगे पीएमओ तय कर रहा है। राष्ट्रपति से कौन मिलेगा पीएमओ तय कर रहा है। कौन से राज्य में कौन सी मानसिकता का व्यक्ति राज्यपाल बनेगा पीएमओ तय कर रहा है। और अब देश में कोई और जगह नहीं बची, सिर्फ पीएमओ बचा है। इसी पीएमओ के लिए काम करने वाले भाजपाई नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने खुलकर कहा पुलवामा मोदी सरकार की लापरवाही से हुआ। तो अब क्या कहोगे अंधभक्तों? और जब मोदी जी को बताया गया कि पुलवामा हमला हमारी नाकामी के कारण हुआ तो ये बोला गया तुम चुप रहो, ये वो बात नहीं है। मतलब पहले तुम चुप रहो, दूसरा क्योंकि ये बात कुछ और है। कुछ और का मतलब ये कि आपको नहीं पता ये सब एक प्लान का हिस्सा था। प्लान ऐसा कि पहले सेना का एक बड़ा कारवां निकालो, लेकिन उन्होंने रोड से भेजो, फिर एक बस जो बुलेट प्रूफ नहीं होगी उसकी लोकेशन लीक करो और कुछ दिन के लिए बारूद पर छापामारी बंद करो। जब ये प्लान बन गया तो फिर सीआरपीएफ को बिल्कुल गैर जरूरी मूवमेंट पर निकाला गया। सीआरपीएफ ने हवाई जहाज मांगे लेकिन इनकार कर दिया गया। अब ये इनकार किया किसने? उस समय देश के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। वही गड़बड़ है। गड़बड़ है कि उंगलियां नचाते नचाते अपने बेटे को विधायक बनाने वाले थे राजनाथ। तो जब हवाई जहाज नहीं मिले तो काफिला रोड से निकाला गया। लेकिन कहानी का एंगल देखिए कि कौन सी बस बुलेट प्रूफ नहीं है, ये आतंकियों को कैसे पता चला भाई? अंतर्यामी तो हो नहीं सकते। फिर क्या थे? ये सोचने का समय नहीं है, अब जवाब मांगने का समय है। मैंने कई बार कहा और आज फिर कह रहा हूं, पुलवामा हमला मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया। मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन अब तो भाजपा के अंदर से नेता ने बोल दिया कि सरकार की लापरवाही से हमला हुआ। तो बात अब समझ में आ गई होगी भक्तजनों को। कब समझ में आएगा कि पुलवामा हमला मोदी सरकार की लापरवाही से हुआ और हमारे 44 सूरवीर जवान बेमौत मारे गए। अब झूठ बोलने का कोई मौका नहीं है, कोई रास्ता नहीं सच से बचने का। अगर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यह कहा है, सच उजागर किया है, तो अब भाजपाइयों को शहीदों के परिवारों के पक्ष में खड़ा होना होगा। यदि अब भी इन नर पिशाचों का साथ दिया तो खुद को राष्ट्रभक्त कहने का हक खो दोगे तुम लोग।
उन बेकसूर बच्चों के आंसू आज कौन देख रहा है जिनके पिता पुलवामा हमले में मारे गए। अगर नरेंद्र मोदी को बच्चों का दर्द दिखता तो उन बच्चों के पिता का खून ना बहता। याद है ना उन शहीदों के शरीर के किस तरह टुकड़े टुकड़े किए गए थे, उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। आज उन शहीदों का खून इंसाफ मांग रहा है तो मंद भक्तों ने मोदी के मायाजाल में फंसकर अपनी आत्मा बेच दी, सोचने समझने की ताकत खो दी। अब भी वक्त है, जिस तेजी से देश में लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है, संसद को तमाशा बना दिया गया है, न्यायपालिका को उंगलियों पर नचाया जा रहा है, जिसको मर्जी उसे जान से मार देते हैं। अपराधी सिर्फ विपक्ष में है, भाजपा ज्वाइन करते ही सारे पाप धुल गए। ऐसा क्यों है? सोचिए दोस्तों, क्या भाजपा ने खुद को ही देश घोषित कर दिया है? क्या अब जो होगा देश में सब कुछ मोदी जी की मर्जी से होगा? उनके तलवे चाटे वो कातिल भी बेकसूर। पुलवामा हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह भाजपाइयों की गुंडागर्दी है। अब सवाल जनता से है सीधे, पुलवामा हमला मोदी जी की सहमति से हुआ तो मोदी जी को अब इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरा सवाल यह है, यदि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। देश की सेना का मनोबल तोड़ने की साजिश हो सकती है। लेकिन यदि मोदी जी गलत हैं, ये 44 शहादतें मोदी जी के सीने पर अब तीर जैसे लगनी चाहिए। बेकसूर जवानों का खून किया गया और जहां हुआ वो सब एक प्लान का हिस्सा था, जिसमें देश की खुफिया विभाग की लापरवाही भी जानबूझकर की गई। वरना लोगों के दिल के भीतर जाकर अपराध ढूंढ लेने वाली सरकार का मुंह अब बंद क्यों है? अब सरकार को जवाब देना ही होगा। आज भी देश के लोगों के दिमाग में हमारे 44 जवानों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। अब जवाब तो देना होगा मोदी जी, क्यों हमारे बच्चे मारे आपने? मोदी जी, आप नीच हो ये कई बार साबित किया आपने, लेकिन अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए आप इतने नीचे गिरोगे, कोई गंदी नाली का कीड़ा भी तुमसे बेहतर होगा। अब कोई और बात नहीं, अगर सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं तो सरकार सच दिखाए कि सच क्या है, और अगर सरकार दोषी है तो आओ अब चौराहे पर, क्योंकि अन्याय और अत्याचार की एक सीमा होती है। लेकिन आज ये सच जाहिर हो गया है कि मोदी जी पुलवामा के गुनाहगार हैं और इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सज़ा उन 44 जवानों के बच्चे तय करें या बूढ़े माँ बाप तय करें। अब तो ये देखना है कि किस भाजपाई नेता में कलेजा है जो ये सच सुनकर हमारे जवानों का खून पीने वाले नरेंद्र मोदी के मुंह पर थूकने जाएगा, या झूठ साबित होता है तो सत्यपाल मलिक को सज़ा दी जाए। जय हिंद दोस्तों।